खुदा उनका शुक्र उसकी तारीफ हो कि खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम उसके कदमों में आए। आज संडे है और हम एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदा उनका कलाम लेके आए हैं। तो हमारे साथ काफ़ी लोग पाकिस्तान से ऑनलाइन हैं। अलीशा पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है और जावेद भाई नॉर्वे से, शहजाद भाई फ्रॉम यूएस एंड वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल टू कम एंड असलम भाई एज वेल। सो हम सब आपको वेलकम कहते हैं और आए खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और अपनी इबादत को शुरू करें। मैं पढ़ूंगी ज़बूर 100। आए अहले ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन आमीन। आए दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। तेरा शुक्र हो कि तूने अपना फिदिया देकर, अपना पाक खून बहाकर खुदावंद हमें खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं बल्कि तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं और तेरे बेटे बेटियां हैं। आए खुदावंद हम तेरे तख्त के सामने बड़ी दलेरी से आते हैं। तेरा शुक्र हो। इस शाम को आए खुदावंद तेरे हजूर पेश करते हैं। आए खुदावंद हमारी इबादत करना, तेरे हजूर झुकना, आए खुदावंद सच्चे दिल से हो। और आए खुदावंद जो भी हम हमदो सिताइश करें या हमदो सिताइश करें, कलाम पढ़े, दुआ करें, खुदावंद वो तेरे हजूर बखूर की मानद पहुँचे। और आए खुदावंद तो अपना तख्त हमारे दरमियान लगा चुका है। हम तुझे वेलकम कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। और आए खुदावंद इस मीडिया के सारे सिस्टम को, इंटरनेट के सारे सिस्टम को तेरे हाथों में देते हैं। अबलीस शैतान की दीदनी नादीदनी कुव्वतों को यस्सु के नाम से बांध देते हैं। कोई डिस्टर्बेंस यस्सु के नाम से ना आए। और आए खुदावंद जो बीज आज बोया जाए तेरे बंदे के वसीले से, खुदावंद वो 100 गुना हमारी जिंदगियों में फल लाए। और आए खुदावंद जो भी सुने इसको, वो आए खुदावंद अगर तुझे नहीं जानता तो वो तुझे जानना शुरू कर दे, ताकि आए खुदावंद हम अपने तोड़ों से अच्छा कारोबार करें, ताकि आए खुदावंद तेरे हुजूर शाबाश ले सकें। हमें अपनी जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल करना। आए खुदावंद जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, और आए खुदावंद जो करने वाले हैं या बाद में जो भी ये मैसेज सुने, जो ये आए खुदावंद मीटिंग देखे और सुने, वो भाई से बरकत हो। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, इस कलाम का पढ़ने वाला, इस पर इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तेरा शुक्र, तू वादों में सच्चा है और हम मुबारक लोग, तेरे मुबारक लोग हैं, क्योंकि हम तेरे कलाम को पढ़ते और सुनते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। यीशु के नाम में मैं ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन। फरद, हाँ जी, आप गीत गाएंगे आप प्लीज? हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। हम जरूर गाएंगे ज़बूर नंबर 22, चौथा हिस्सा। ठीक। याद यहोवा दी। आमीन। चले याद यहोवा दी सब करने के करने सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करने के करने सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रचूलिया बनेंगे आगे पाक खुदा बने। दिल दे नाल रचूलिया बनेंगे आगे पाक खुदा बने। सारी
बन गए, अपनी जान बचा ना सकते, बेटी बिच मिल जा बन गए, रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी, रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी, आवन वाली पीढ़ी नूं रब दी कब्र पुचावेगी, आवन वाली पीढ़ी नूं रब दी कब्र पुचावेगी, दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ, ਦੱਸੇਗੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ करेगी ज़ाहिर सच्चे काम खुदावंद दे, याद यहोवा दी सब करन के कंठे सारी दुनिया दे, दिल दे नाज़िर झूलिया बनेंगे आगे पाक खुदावंद दे। हालेलुया। थैंक यू। आमीन आमीन। असलम भाई आप दुआ करेंगे, मैं आपको लिस्ट देती हूँ आज के दिन के लिए, और जितनी भी खुदावन ने हमें नेमतें बख्शें और तंदुरुस्ती, और सबसे बढ़कर ये कि खुदावंद का नाम जो हम सब नामों से आला है, आप इस सारी शुक्रगुजारियों को दुआ में रखें प्लीज़, और हमें लीड अस इनटू प्रेयर। हम सब खुदावंद के हुजूर झुके, उसका शुक्र अदा करें उसकी दी हुई सब नेमतों और बरकतों के लिए, और खासकर जिंदगी जो खुदावंद ने हमें बख्शी आज के इस पाक सबत के लिए। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं जो खुदावंद हर सबत को तू हमें ये फजल बख्शता है कि हम तेरी हजूरी में जमा हों, तुझे सजदा करें, तेरी शुक्रगुजारी करें। पाक खुदा आज की मीटिंग के आगाज से मीटिंग के एहतमाम तक, जब तक मीटिंग खत्म होती, खुदा बाप तेरा फजल वाला हाथ उन सब बहन भाइयों पे, बुजुर्गों पे, बच्चों पे जिन्होंने खुदावंद हम सबको ज्वाइन किया, हम सब मिलके खुदावंद तेरे हुजूर में सजदा करते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी दी हुई तमाम नेमतें बरकतें जो खुदावंद तू हमें मुहैया करता है। अपने रुपए पैसे रोटी पानी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, और खासकर खुदावंद तेरे इस फजल के लिए जो तू हम पे करता है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अपनी बेटी मस्सा कैरल जेरी के लिए, अपनी गुरशों के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, आसमानी बाग मकसूद रेहान के लिए, बाजी के लिए, बच्चों के लिए, और उन तमाम मेंबरान के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों भाइयों बच्चों के लिए जो इस वक्त खुदावंद मेरी आवाज को सुन रहे, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, तू हमारे दिलों गुर्दों से वाकिफ है, हमारी रूह से वाकिफ है, हमारी क्या नीड है खुदावंद तू जानता है। मेरे पाक खुदा, तेरे बंदा के लिए खुदावंद जो आज तेरा कलाम हमारे दिलों में बोने वाला है, खुदावंद वो सौगुना फल लाए, हर तरह की गंदी लानती तासीरों से, देखी अनदेखी शैतानी कुव्वतों से बचा के महफूज रखना, रात भर खुदावंद हमारे साथ रहना,
रात के किसी पहर में खुदावंद हमारी आंख खुले तो बाप हमारे होंठों पे तेरा नाम हो, हम तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरी शुक्रगुजारी में खुदावंद जो हमारी नीड्स हैं खुदावंद, क्योंकि तू अपने चाहने वालों को, मांगने वालों को नींद ही में दे देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी दी हुई हर नेमत और बरकत में, तेरे इस फजल के लिए खुदावंद जो तू हर रोज हम पे कर रहा है कि हम तेरी हजूरी में आए, तुझे सजदा करें, तेरी शुक्रगुजारी करें। पाक खुदा मेरी दुआ को सुन कबूल कर। बाप मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू। बाजी रेहाना, आप मुझे सुन रही हैं? हाँ सुन रही हूँ। Oh, thank you. We welcome you, Baji. Are you going to sing for us? शहनाज आज तो नहीं मैं गा Okay, okay, okay. It's all right. कोई और है जो गीत गाना चाहता है? अच्छा, नहीं मैं। चलो ओके। मैं गीत गाने लगी हूँ, ज़बूर गाने लगी हूँ। रब सचमुच उस दी सुनदा है। रेहान, would you join me please? Yeah, sure. रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच धसिया, दुखियारा दुख विच धसिया, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा दे नां दी ए ज़ुबान, खुदा दे नां दी ए ज़ुबान, तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां, शुक्राने मैं मनावांगा, बजुर्गी उस दी गावांगा, शुक्राने मैं मनावांगा, बजुर्गी उस दी गावांगा। ए गल यहोवा दे हजूर, ए गल यहोवा दे हजूर, हाँ वद के हुंदी है मंजूर, हाँ वद के हुंदी है मंजूर, तेरे बच्चे खूब तैयार हुन सब खुरवाले, ते सिंगदार ते ढगे बच्चे खूब तैयार हुन सब खुरवाले, ते सिंगदार ते बूझे दिले वेखणगे, ते बूझे दिले वेखणगे, खुश हूँ मन मारे खुश दे, खुश हूँ मन मारे खुश दे, जो ढूंढ दे राया हो वादा, दिल जिंदा होवे ओ नादा, जो ढूंढ दे राया हो वादा, दिल जिंदा हो
ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਕੀਰ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਕੀਰ ਨਾ ਕਦੀ समझेगा। हालेलुया। आमीन। जो खुदावन का राह ढूंढते हैं वो जिंदा और खुशहाल और खुश दिल रहते हैं। जफर, हम आपको वेलकम कहते हैं। जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम उनको, अगर मैं नाम ना भी लूँ तो हम आपको खुदावन की हुजूरी में वेलकम कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। रेहाना बाजी, योर टर्न प्लीज। प्रे करो जी सारी रिक्वेस्ट। हाँ जी, करोगे दुआ? हाँ जी, किस चीज के लिए? हाँ जी, दुआ करें नौजवान बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनकी जॉब के लिए, और खुदावंद कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे बिल्कुल से, प्लीज़। हाँ जी, थैंक यू। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। मेरे जिंदा और जलाली खुदावन, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था है और आने वाला है। प्यारे खुदावन, तेरे सामने इस वक्त हम सर नगूं हैं। प्यारे खुदावन, आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। मेरे जिंदा और प्यारे खुदावन, बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे कदमों में आए हैं और प्यारे खुदावन तेरे हजूर में आकर अपने शुक्रगुजारियां, मुनाजातें और इल्तिजाएं पेश करते हैं। प्यारे खुदावन, तू जो कि हमारा बाप है, तेरा रहमत और प्यार भरा हाथ प्यारे खुदावन हमेशा हमारे ऊपर ठहरा रहता है। प्यारे खुदावन, इल्तिजा करती हूँ प्यारे खुदावन, खास तौर पर प्यारे खुदावन इस वक्त कोरोना वबा के लिए प्यारे खुदावन जो कि पूरी दुनिया पर छाई हुई है। प्यारे खुदावन, इल्तिजा करती हूँ तू जो कि नामुमकिनात का खुदा है और मौजज़ात का खुदा है। खुदावन, तेरे सामने कोई चीज, कोई वबा, कोई बीमारी ठहर नहीं सकती है। हालेलुया। प्यारे खुदावन, बड़ी आजिज़ी के साथ प्यारे खुदावन इल्तिजा करती हूँ प्यारे खुदावन, ये कोरोना वायरस तेरे सामने कुछ भी नहीं है। प्यारे खुदावन, इल्तिजा करती हूँ कि तू अपनी जुबान मुबारक से खुदावन इसको झिड़क दे और खुदावन इसको हुक्म दे खुदावन, ताकि ये खत्म हो जाए। और प्यारे खुदावन, तेरे कहने से खुदावन ये खत्म हो जाएगी। ये मेरा ईमान और भरोसा है खुदावन। मैं बड़े ईमान के साथ तेरे पास आई हूँ प्यारे खुदावन, इल्तिजा करती हूँ खुदावन नौजवान बच्चों के लिए प्यारे खुदावन, जो कि तूने उनके माँ बाप को खुदावन ये तोहफा दिया हुआ है। प्यारे खुदावन, इल्तिजा करती हूँ तू इन बच्चों की जवानी की हकारत ना होने देना और प्यारे खुदावन तू इनको अपने परों के नीचे संभाल कर रख प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, जबकि ये बेदीनी का दौर है प्यारे खुदावन, इल्तिजा करती हूँ खा वो बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं प्यारे खुदावन, तू हर बच्चे को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना, क्योंकि तेरे कलाम के मुताबिक प्यारे खुदावन तूने कहा है कि तू अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत कर ताकि मैं तेरी उम्र को दराज करूं। आसमानी बाप, इल्तिजा करती हूँ इन बच्चों के साथ तो प्यारे खुदावन इनको अपनी राय रास्त पर चला और प्यारे खुदावन इनके अंदर फरमान रवा दिल पैदा कर प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, इल्तिजा करती हूँ खुदावन, जो बच्चे इस वक्त स्टडी कर रहे हैं खुदावन उनको पढ़ने लिखने वाला दिल और दिमाग अता फरमा, ताकि प्यारे खुदावन वो तालीम हासिल करके प्यारे खुदावन अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके और प्यारे खुदावन वो अपने माँ बाप और खुदावन सबसे पहले तेरे नाम को रोशन करें प्यारे खुदावन, और इनके किरदार से लोग ये जाने कि ये वाकई मसीही बच्चे हैं। हालेलुया। जिंदा और जलाली खुदावन, इल्तिजा करती हूँ खुदावन उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है प्यारे खुदावन, तू तो रहमतों का बानी है खुदावंदा, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आसमानी बाप, इल्तिजा करती हूँ जो लोग बेरोजगार हैं प्यारे
प्यारे खुदावन उनके लिए प्यारे खुदावन रोजगार मुहैया कर, उनके लिए रोजी के दरवाजे खोल दे प्यारे खुदावन, और आसमानी बगीचे खोल कर खुदावन उनको अपनी बरकतों से माला माल कर प्यारे खुदावन। Yes, Lord. प्यारे Hallelujah. खुदावन इल्तिजा Thank you, करती Lord. हूँ, इन Hallelujah. पर रहम कर, और खुदावन इल्तिजा करती हूँ हर एक की मदद और हिफाजत का। प्यारे खुदावन इस इबादत में तू हमारा हामी और मददगार रहना प्यारे खुदावन, हालेलुया। और प्यारे खुदावन हमारी मदद करना प्यारे खुदावन। यीशु तेरे रहमत और शफकत वाला हाथ हमारे ऊपर ठहरा रहे प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन इल्तिजा करती हूँ और मांगती हूँ ये सब कुछ तेरे प्यारे और जलाली नाम में होकर, आमीन। आमीन। Thank आमीन। you. अजीज़ो, खुदा उनके कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, और आप सब जानते हैं कि जब एलिया ने दुआ की थी घुटनों पे बैठकर, उसने आसमान को बंद कर दिया था, और जब उसने दुआ की थी फिर ईमान के साथ तो आसमान को खोल दिया था। हम आम लोग नहीं हैं, हम बशर्ते के खुदा के साथ रूह और सच्चाई से चलें तो हम अपने खुदा से कुव्वत पाकर कुछ कर दिखाने वाले लोग हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर प्रेशियस, वी आर सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और आप जानते हैं कि जीसस क्या नहीं कर सकता, वो नामुमकिनात का खुदा है। तो इबादत को आगे बढ़ाते हुए, हसरून आप उधर हैं? नहीं, मेरे को ऑफ हो गया शायद। चले मैं पढ़ता हूँ, कोई बात ओके, हम आप रीडिंग करेंगे प्लीज। जी। थैंक यू। नहीं। आइए खुदा के कलाम मुकद्दस की आवाज को सुनते हैं। मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 32 से लेके 34 आयत तक खुदावंद के बंदे ने मेरे और आपके लिए यहां पर इस तरह से लिखा। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और लोगों ने तो अजब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। कलाम मुकद्दस की आवाज को हमने सुना। खुदा आप सबको और मुझे भी बरकत दे, आमीन। आमीन। थैंक यू। बाजी बनी आप उधर हैं? सिस्टर बनी? बनी की ना थोड़ी सी तबीयत खराब है, बनी नहीं आज। ओके, इट्स ऑलराइट। यूनिक पढ़ेगी। Unique, are you going to read for us? Yeah. Yes? Okay, please read it. Okay. Matthew chapter 9 verses 32 to 34. When the two men were leaving, some people brought another man to Jesus. This man could not talk because he had a demon in him. After Jesus forced the demon to leave the man, he was able to speak. The crowd was amazed and said, "We have never seen anything like this in Israel." But the Pharisees said, "The prince of demons is the one who gives him power to force demons out." This is the word of the Lord. Amen. आमीन। थैंक यू। शहजाद भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दुनिया के पीस, अमन और सलामती के लिए खुदा उनसे दुआ करें, और आप दुआ करें जो लोग घर बैठ के परेशान रह चुके हैं या हैं, तो खुदावंद उनको अपने जलाल और गवाही के लिए उठा खड़ा करे और उनके सारी मुश्किलात यीशु नाम में दूर हो जाए। प्लीज लीड अस इन प्रेयर। शहजाद भाई, थैंक यू। हम अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 रब्बुल फाज, अर्ज़ व ज़मीन के खालिक व मालिक, पैरों पर खुदावंद, दिल की गहराइयों से तो बजा लाता हूँ दिन भर की इबादत करने की और इस नमन के लिए खुदा मसीह तूने बख्शा कि तेरे सामने आ सकूं। खुदा यीशु में आज की सारी इस मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और उस कलाम को भी खुदा जो हमारे दिल तक पहुँच के बहुत संभालता है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह दुनिया में अमन के लिए दुआ करता हूँ। जहाँ जहाँ भी खुदा यीशु मसीह कोई प्रॉब्लम है कंट्रीज में, खुदा यीशु मसीह सारी प्रॉब्लम खुदा जो दूर हो जाए,
पूरी दुनिया अमन का गवारा बन जाए। आज खुदा तेरे पाक पवित्र नाम से बांधे तेरा खुदा मुझे मसीह, जो लोग अपने घरों में परेशान हैं कोरोना की वजह से, खुदा मुझे जिनके पास रोजगार नहीं है, खुदा मुझे अपनी दुआ करता हूँ जल्द से जल्द ये कोरोना की वबा खत्म हो जाए और तमाम लोगों को खुदा मुझे उनका रोजगार में अच्छा आ सके। और इसी तरह खुदा मुझे दुआ करता हूँ बाकी प्रोग्राम पीछे को तेरे हाथ में पहुँचता हूँ। खुदा मुझे उसमें दुआ करना, ज़बूर गाना, गीत गाना तेरी नज़र में बाइस मकबूल ठहरे। सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा मुझे मसीह का फादर और यही नाम लेकर सुनर बख्श दे। आमीन आमीन, हालेलुया, थैंक यू। खुदावन के कलाम में लिखा है जहाँ खुदावन का रूह है वहाँ आज़ादी है। कोई ऐसा बहन भाई है जिसने गीत गाना है? गुलशीना, आप उधर हैं? आप मुझे सुन सकते हो? फिर ऑफ हो गया, गुलशीना, आपने गाना? ऑफ हो गया। नहीं, आपने कोई गीत हाँ गाना? मैं गाता हूँ। हाँ जी, रेहान साहब गीत गाएंगे। खुदा के हजूर हम इस ईमान से इस कोर्स को गाएंगे कि यकीनन खुदा का रूह आएगा, कलाम आएगा, शिफा आएगी और खुदा अपने मोज़े करेगा। आइए हम इस कोर्स को गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम के शोले तू भेज आए खुदा, कलाम के शोले तू भेज आए खुदा, मसा तेरा ठहरे यहाँ सदा, मसा तेरा ठहरे यहाँ सदा। हेलेलुया, 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 हेलेलुया। पाक फरिश्तों और करोबियो मेरी मदद को आओ, पाक फरिश्तों और करोबियो मेरी मदद को आओ, संग मेरे मिलके बाप खुदा को होशाना कहो, संग मेरे मिलके बाप खुदा को होशाना कहो। हेलेलुया, 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 हेलेलुया। लहू तेरा आसमान से आता है ऐ यसू, लहू तेरा आसमान से आता है ऐ यसू, दहना हाथ तेरा शिफायत करता है ऐ यसू, दहना हाथ तेरा शिफायत करता है ऐ यसू। हेलेलुया, 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 हेलेलुया। हालेलुया। रुबीना, रुबीना, आप मुझे सुन सकते हो? रुबीना, हाँ, रुबीना उधर है? नहीं आंटी, पापा है साथ। अच्छा, पापा को कहो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें प्लीज। सलीम भाई, हेलो, हाँ जी सलीम भाई, प्लीज दुआ करें। सलाम।
हालेलुया हालेलुया। इन सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। आमीन हालेलुया। ओ खुदा शुक्रिया अदा करता मेरा खुदा कि तू हमें संभालता और बारहा बार मौके फरहम करता कि तेरी हजूरी में झुके और तुझे याद करे मेरा खुदा। इस बात के लिए शुक्र गुजार हूँ कि मेरे खुदा पिछले संडे हम सबों को आपने सलामती बख्शी और आज फिर मेरा खुदा आपने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और हम सब मिलकर तेरे कदूस नाम को याद कर रहे हैं। बाबा यीशु के नाम से दुआ करता मेरा खुदा ये कि आज का कलाम जो है मेरा खुदा वो हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दे मेरा खुदा। कलाम की तमाम कुदरतें मसीह के नाम से हम सबों पर मेरा खुदा नाज़िल हो मेरा खुदा। यीशु नासरी के नाम से आज का कलाम हमारे बंद और गुद्दों में से होकर गुजरे और सारा इज्जत और सारा जला मसीह यीशु का मिले मेरा खुदा। दुआ करता मेरा खुदा यीशु के नाम से मेरा खुदा हम सबों को छू और मसा कर मेरा खुदा, मसा कर मेरा खुदा, ताकि तेरा कलाम हम सुनकर अपने दिल और जहन के अंदर नक्श कर सके मेरा खुदा और इसके वसीला से हम अपनी जिंदगी को पहचान सके मेरा खुदा। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए हो मेरा खुदा। आज का कलाम इन लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए मैं हो मेरा खुदा। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे और अक्ल और सोच और दानाई दे कि इस कलाम को हम अपने जहन के अंदर और दिल के अंदर जखीरा कर ले मेरा खुदा। बड़ी बरकत पाए मेरा खुदा। तेरे खादम को मेरा खुदा तेरे पाक लहू के अंदर छुपा था मेरा खुदा, जिसके मुंह में आज तेरा कलाम है मेरा खुदा। आखिर के जोर से मेरा खुदा इस्तेमाल कर मेरा खुदा। यीशु नासरी के नाम से मेरा खुदा तेरे खादम को बरकत और सलामती की दुआ देता मेरा खुदा और पाकलू की हिफाजत मांगता मेरा खुदा। यीशु के नाम से छू और मसा कर मेरा खुदा। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे मांगता खुदा कदूस के नाम से आमीन आमीन। इसी तरह हम दुआया हालत में रहेंगे। मैं एक छोटा सा कोर्स गाऊंगी इससे पहले कि हम खुदावन के पाक कलाम को सुने। तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा, हालेलुया। तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। हालेलुया, हालेलुया। तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। हालेलुया, हालेलुया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इससे पहले कि खुदा उनके खादम को दावत दूं, मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास बाइबल है। सो आप ले लें अपनी बाइबल अपने राइट हैंड में। एंड मैं सबके लिए ये कहूँगी, दिस इज माई बाइबल। I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I'll talk about the Word of God.
My mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same. In Jesus' name, and everybody say, Amen. 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 ہاں جی. میں خداوند کے خادم علیشا جو کہ ہمارا بچہ ہے اور یہ جوان ہے, یہ مبارک ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جوان جو اپنی جوانی میں اپنے خالق خدا کو یاد رکھتا ہے. اور اس چھوٹی سی عمر میں خداوند نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ برکت سے نوازا ہے. تو علیشا, I would request you to share the word of God, please. What God has put in your heart. When you are ready. تھینک یو ویری مچ. مسیح یسوع کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والے بہنوں بھائیوں کی خدمت میں میرا سلام ہو. آپ کو بھی اسلام. تھینک یو. میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خداوند نے مناسب جانا کہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو عزت اور دلال دیں. میں شکر گزار ہوں اس زندگی کے لیے, زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے, ان سانسوں کے لیے کہ اب بھی یہ سانسیں چل رہی ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے, وہ ہم سے پیار کرتا ہے. جو اب تک ہمارے جسم کے اندر جان باقی ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہم سے دلی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر, اس سے بھی بہت درجے آگے جا کر وہ ہم سے محبت کے بدلے عشق کرتا ہے. اور اس کے عشق کا آج ہم سب کے درمیان ثبوت یہ ہے کہ ہم دوبارہ اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اکٹھا ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے ہم نے حوالہ جات میں کتاب مقدس کی ہم نے تلاوت کو سنا, پر پھر میں آپ کے گوش گزار یہ حوالہ کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری ذہنوں کے اندر, ہمارے عقلوں کے اندر ایک بار پھر سے یہ حوالہ بیٹھ جائے کہ خدا کا کلام آخر فرماتا کیا ہے. علیشا تھوڑا اونچا بولو. علیشا سوری, تھوڑا اونچا بولو. یس, ہلو, دیٹس بیٹر. یس. ہلو, ہاں جی ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے آپ کی اب. جی. بزرگ متی کی انجیل ان کا 9واں باب اور ان کی 32 سے 34ویں آیت تک کلام خدا کیا ہی خوب فرماتا ہے. جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گنگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے, اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گنگا بولنے لگا. اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. مگر فریسیوں نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. کتاب مقدس کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے خداوند کی خاص برکت ہو. بائبل مقدس کا یہ جو حوالہ آپ سب کے سامنے بڑا خوبصورت معجزہ آپ سب کے گوش گزار کیا گیا, نہایت ہی سادہ معجزہ, بڑی سادگی سے بھرا ہوا یہ معجزہ ہے. اور یہ چاروں اناجیل کے اندر بزرگ متی اس معجزے کو قلم بند کر رہے ہیں اور بڑی سادگی کے ساتھ بزرگ متی ہم سب کو اس معجزے کے بارے میں تعلیم دے رہی ہیں. بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے ایک بدرو گرفتہ شخص کو شفا بخشی, بحالی بخشی. اور یہ بدرو گرفتہ شخص ایک گنگا بھی ہے. کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ گنگا نہیں تھا, بدرو جو اس کے اندر موجود تھی اس کی آواز کو دبا کر بیٹھی تھی, اس کی آواز کو کنٹرول کر کے بیٹھی تھی. بدرو نے اس کو گنگا بنایا. لہٰذا یہ تو اس ٹاپک کا تھوڑا سا میں نے آپ سب کے سامنے خاکہ پیش کیا, لیکن جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں پر فقی اور فریسی گروہ کا یہاں پر ہمیں ذکر ملا ہے. اور جب ہم فریسیوں کے گروہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گروہ تھا جو اہل یہود کے اندر بڑی عزت کے لائق سمجھا جاتا تھا. یہ اوپر والے رینک کے اندر یہ گروپ گنا جاتا تھا. عبادت خانوں کے اندر ان کا اعلیٰ معیار ہوتا تھا, عبادت خانوں کے اندر ان کے اعلی عہدے ہوتے تھے, اور یہ یہودیوں کے مذہب کے اندر ایک بڑا خاص رتبہ, ایک بڑا خاص مقام رکھتے تھے. اور ان کو عالم شرع کا بھی لقب دیا جاتا ہے. یہ شریعت کے حافظ بنے جاتے ہیں, یہ شریعت کو حفظ کرتے تھے, شریعت کو یاد کرتے تھے, اور لہٰذا یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے. اور یہ معاشرے کے اندر عدالتی کام بھی کرتے تھے جو ہیکل کے لیول تک ہوتے تھے. یہ عدالتی کاموں کو بھی, عدالتی سرگرمیوں
सरगर्मियों को भी संभालते थे, फतवे जारी करते थे, फैसले करते थे, लिहाजा ये तमाम काम इनके सपुर्द थे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये अहले यहूद का गिरोह है, और याद रखिएगा ये वो कौम है दीन यहूद जिसके ऊपर खुदा का पहला सबसे पहले खुदा ने करम किया। ये वो कौम है जो कौमों में से सबसे पहले चुनी गई। ये वो कौम है जिसके ऊपर खुदा ने अपनी शरीयत को मुतारिफ करवाया। ये वही कौम है जिसमें से खुदा ने अपने नबियों को भेजा, जिसमें से खुदा ने अपने पैगंबरों को भेजा, जिसमें से खुदा ने अपने रसूलों को भेजा, और यहाँ तक कि खुदा ने अपने बेटे को भी इसी कौम के अंदर से भेजा। लिहाजा ये कौम खुदावंद यीशु मसीह की कौम दीन यहूद, अहले यहूद जिसके नाम से हम जिन्हें पुकारते हैं, ये कौम खुदा के बड़ी करीब तरीन कौमों में से गिनी जाती है। ये कौम खुदा की बड़ी खूबसूरत कौमों में से गिनी जाती है, खुदा की महबूब कौमों में से गिनी जाती है। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं कि ये वही कौम थी जिसके ऊपर खुदा का अबर ठहरता था, खुदा का रूह ठहरता था, ये वही कौम थी जिनके पास अहद का संदूक था, खुदा की शरीयत थी, खुदा का अहद था, खुदा के अहकामात थे, खुदा के आइन थे। लेकिन किताबें मुकद्दस फरमाती है जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, टाइम अपनी शिद्दत को जैसे जैसे आगे बढ़ाता गया, तो वैसे वैसे इस कौम की हालात के अंदर हमने बड़ी तब्दीली नजर आती है। ये कौम जो खुदा के करीब तरीन थी, ये कौम जो खुदा की सबसे खूबसूरत कौमों में से गिनी जाती थी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये कौम के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। ये रूहानी तौर पर कमजोर होते चले गए। बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की गवाही देती है कि जब जनाब मसीह इस दुनिया के अंदर तशरीफ आवर हुए तो बाइबल फरमाती है कि आपने 30 साल की उम्र में अपनी खिदमत का अलानिया आगाज किया। आपने अंधों को आंखें देना शुरू की, आपने लंगड़ों को चलना देना शुरू किया, आपने कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ करना शुरू किए, आपने मुर्दों को सीधा करना शुरू किया, आपने और बहुत से मोजज़ात करना शुरू किए। लिहाजा आज इस बात को सुन लीजिएगा कि इस दौर की अहले यहूद जो थी, खुदावंद यीशु मसीह के दौर की दीन यहूद जो थी, इसके रूहानी तौर पर हालात बहुत बुरे थे। खुदावंद यीशु मसीह की दौर की अहले यहूद, दीन यहूद के हालात उस वक्त बहुत ज्यादा रूहानी तौर पर खोखले हो चुके थे, रूहानी तौर पर ये बहुत ज्यादा कमजोरी का शिकार हो चुके थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इनके लिए फरमाते हैं कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो, तुम ऊपर से तो मेरे नाम को जलाल देते हो, तुम ऊपर से तो खुदा का नाम लेते हो, तुम ऊपर से ना उसके नाम की मदसराई तो करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल अभी भी मुझसे दूर है। किताबें मुकद्दस फरमाती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम करना स्टार्ट करते हैं, कलाम की मुनादी करना शुरू करते हैं, तो यहूदियों ने आपके खिलाफ बोलना शुरू किया। फकीयों ने, फरीसियों ने और जितने जितने इनके मशहूर तरीन ग्रोह थे, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ बातें करना शुरू की, आपके कलाम की तौहीन करना शुरू की, और ये कहते थे कि इस शख्स का कलाम हमारे नजदीक नागवार है। ये खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को एक्सेप्टेबल नहीं समझते थे, ये खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को दिल से कबूल नहीं करते थे। लिहाजा ये बाकी लोगों को भी जो लोग आपस में वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनते थे, जो इन मौजज़ात को देखते थे, ये उनको भी गुमराह करते थे, उनके खिलाफ भी ये बातें करते थे कि ये शख्स जिसका नाम यीशु नासरी है, ये तुम्हें गुमराह कर रहा है, ये तुम्हें सच्ची तालीम नहीं दे रहा, ये बदरूहों के सरदारों की मदद से मौजज़ात करता है, ये बदरूहों के सरदारों की मदद से अंधों को आंखें देता है, ये बदरूहों के सरदार की तरफ से लंगड़ों को चलना देता है, कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ करता है, मुर्दों को सीधा करता है, और बहुत से काम ये बदरूहों के सरदार की मदद से करता है। लिहाजा ये तो हम सबको गुमराह कर रहा है। लेकिन जब हम किताबें मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल फरमाती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया तो आपकी शोहरत चारों तरफ फैल चुकी थी, और इस कदर आपकी शोहरत चारों तरफ फैल चुकी थी कि हर एक जुबान पर, हर एक सोच पर सिर्फ एक ही नाम उस वक्त राज कर रहा था, और वो नाम यीशु नाम था। हर एक आंख आपको देखने की मुंतजर होती थी, हर एक आंख आपको
کے دیدار کی طلبگار ہوتی تھی. کتاب مقدس فرماتی ہے کہ آپ نے گاؤں گاؤں گلی گلی شہر شہر جا کر کلام سنایا, معجزات کیے اور بہت سے کلام کی منادی کی. تو بائبل فرماتی ہے جس گلی سے جس محلے سے میرا آقا گزرتا, لوگ ان کے پیچھے بڑی بڑی بھیڑوں کی صورت میں لگ جاتے تھے, کیونکہ لوگ ان کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے منتظر ہوتے تھے. لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, کیسے وہ لنگڑوں کو چلنا دیتا ہے, کیسے وہ کوڑیوں کے کوڑ پاک اور صاف کرتا ہے, کیسے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, کیسے وہ 4 دن کے مردے لازر کو زندہ کرتا ہے. اس لیے بڑی بڑی بھیڑ میرے آقا کے پیچھے لگ جاتی تھی, اور جتنی بھیڑ میرے آقا کے پیچھے ہوتی تھی اتنی ہی بھیڑ ان کے آگے ہوتی تھی, اتنی ہی بھیڑ ان کے دائیں اور بائیں ہوتی تھی, اور جناب مسیح بیچ میں ہوتے تھے. کیونکہ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ ہر ایک آنکھ آپ کو دیکھنے کی حسرت رکھتی تھی, آپ کو دیکھنے کی چاہت رکھتی تھی, آپ کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے ہر ایک آنکھ ترستی تھی, ایک جھلک پانے کے لیے آپ کے لوگ ترستے تھے. کتاب مقدس فرماتی ہے لوگ یہ دیکھنے کے لیے بہت منتظر ہوتے تھے کہ کیسے وہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے, کیسے بدروحیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے, کیسے وہ ابلیس کے اوپر اختیار رکھتا ہے, کیسے وہ ابلیس کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے, کیسے وہ ابلیس کے اوپر غلبہ رکھتا ہے, کیسے وہ ابلیس کے اوپر اپنے حکم کی پیروی کرواتا ہے. کتاب مقدس فرماتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں, اور اس معجزے کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جب ہم اس پورے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پورا باب معجزات سے بھرا ہے, یہ پورا باب معجزوں سے بھرا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. لہٰذا اس معجزے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کفر نحوم کے اندر ہے, وہاں پر کلام سنا رہے ہیں, اور اب خداوند یسوع مسیح اپنے شہر, اپنے پرسنل شہر نصرت کے اندر تشریف لائے ہیں. تو کتاب مقدس فرماتی ہے کہ یاد رکھیے یہ وہی لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بہت زیادہ خلاف تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پا سکتا. میں اپنوں میں آیا تو اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا. میں اپنوں کے اندر آ کر میں نے کلام سنایا اور اپنوں نے ہی کہا کہ میرا کلام ناگوار ہے. میں نے اپنوں میں آ کر اندھوں کو آنکھیں دی, میں نے اپنوں میں آ کر لنگڑوں کو چلنا دیا, میں نے اپنوں میں آ کر کوڑیوں کے کوڑ پاک اور صاف کیے, میں نے اپنوں میں آ کر خدا کے نام کی گواہی دی, میں نے اپنوں میں ہی آ کر خدا کے بادشاہی کی منادی کی, اور میرے اپنوں نے ہی میرے خلاف مجھے دھوکا دیا. تم اوپر سے تو خدا کا نام لیتے ہو لیکن تمہارے دل ابھی بھی مجھ سے دور ہے. کتاب مقدس فرماتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جناب مسیح اپنے حواریوں کے ساتھ اب ناصرت کے اندر تشریف لائے ہیں, اور ناصرت کے اندر آ کے آپ کو کوئی آگے سے پوزیٹیو ریئیکشن نہیں ملتا, بلکہ آپ کو تمام ریئیکشن نیگیٹو کے اندر ملتے ہیں. آپ کو لوگوں کے تمام اثرات جو ہے وہ منفی انداز کے اندر ہمیں ملتے ہیں. کتاب مقدس ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس معجزے کے اندر بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ منادی کرنے جا رہے ہیں. کتاب مقدس کے جیسا ہم نے شروع میں ہی معجزے میں پڑھا, جب وہ باہر جا رہے تھے یعنی کہ خداوند یسوع مسیح اکیلے نہیں تھے, آپ کے ساتھ بہت زیادہ بھیڑ تھی. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ لوگ آپ کے بہت زیادہ فین تھے, آپ کو دیکھنے کے بہت زیادہ منتظر تھے, آپ کی ایک جھلک پانے کے لیے ترستے تھے, آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑے زیادہ متوالے تھے. لہٰذا آپ کے پیچھے بھیڑ لگی رہتی تھی. اور کتاب مقدس فرماتی ہے کہ یہاں پر بھی خداوند یسوع المسیح کلام سنانے جا رہے ہیں, خدمت کا کام کنٹینیو ہے, کلام سنانا کنٹینیو ہے. کتاب مقدس ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب یہ تمام اسنا چل رہا تھا, جب خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے, جب خداوند یسوع مسیح منادی کر رہے تھے, جب خداوند یسوع المسیح کتاب مقدس فرماتی ہے خدا کی بادشاہی کی منادی کر رہے تھے, تو اس اسنا کے اندر, اس تمام سما کے اندر لوگ ایک گنگے کو لے کر آتے ہیں جس کے اندر بدرو تھی. بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل فرماتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے زیادہ ڈائیلاگز اس معجزے کے اندر ہمیں نہیں ملے, اور نہ ہی اس گنگے کے بارے میں جس کے اندر بدرو تھی, نہ اس کے ہمیں کچھ ڈائیلاگز ملے ہیں. بڑا مختصر سا معجزہ اس کے اندر قلم بند کیا گیا بزرگ متی نے. لیکن آج اس بات کو سن لیجئے گا, یہ جتنا چھوٹا ہے, یہ جتنا مختصر ہے, اتنا ہی زیادہ یہ نجات کا اور ہمارے لیے خوشخبری کا بھید رکھتا ہے, اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے غلبے کا بھید, ہمارے لیے یہ آج یہ معجزہ ہمیں یہ بتائے گا
ہم سب کے لیے غلبے کے بارے میں، ابلیس کے اوپر غلبہ پانے کے حوالے سے ہم سب کے لیے آج یہ کلام اس معجزے کے اندر چھپا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ جب آپ کے پاس گنگا آیا تو کتاب مقدس فرماتی ہے کہ آپ نے اس کو شفا دی، آپ نے اس کو اچھا کیا، کیونکہ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ آپ پہلے بھی لنگڑوں کو چلنا دیتے تھے، پہلے بھی کوڑیوں کی کوڑ پاک اور صاف کرتے تھے، پہلے بھی اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، پہلے بھی گنگوں کو بولنے کی روح عطا کرتے تھے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ اب آپ کے پاس ایک گنگا لایا گیا، لیکن یاد رکھیے یہ گنگا ہے نہیں تھا، بدرو نے اس کی آواز کو دبا کر رکھا تھا، بدرو نے اس کی آواز کو اپنے کنٹرول میں کر کے رکھا تھا، اس کے اندر کو بدرو نے اپنے کنٹرول کے اندر کیا تھا، لہٰذا یہ گنگا ہے نہیں تھا، بدرو نے اس کو گنگا بنایا تھا۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو شفا دی، آپ نے آن دی اسپاٹ، آپ نے اسی موقع کے اوپر اس کو شفا دی، اس کو بحالی بخشی، اس کو رہائی بخشی، بدرو کے اس جنگل سے آپ نے اس کو آزادی بخشی۔ تو کتاب مقدس فرماتی ہے کہ جہاں پر آپ کے معجزات دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، جہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ اس بھیڑ کے اندر جمع ہوتے تھے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے لیے، آپ کے معجزات کو دیکھنے کے لیے، آپ کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے جہاں بڑی بھیڑ ہوتی تھی، اسی بھیڑ کے اندر فقی بھی موجود ہوتے تھے، اسی بھیڑ کے اندر فریسی بھی موجود ہوتے تھے، اسی بھیڑ کے اندر ہروتی بھی موجود ہوتے تھے، اسی بھیڑ کے اندر صدوقی بھی موجود ہوتے تھے، اور یہ تمام وہ لوگ خداوند یسوع المسیح کی تنقید کرنے کے لیے پہل کرتے تھے، اور یہ اسی تلاش کے اندر رہتے تھے کہ خداوند یسوع المسیح کوئی ایسا ویک پوائنٹ دے کہ ہم ان کے خلاف آگے کارروائی کرنا شروع کریں۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ یہاں پر بھی فریسیوں کا گروہ موجود ہے، اور اس بات کی ہمیں نشاندہی ملتی ہے کہ فریسی، جیسا میں نے کہا، کہ تنقید کرنے کے ماہر تھے، کیونکہ یہ عالم شریعت مانے جاتے تھے، اور شریعت کے اندر سے ایسے سوال کرتے تھے کہ انسان دنگ رہ جاتا تھا، انسان کی سوچ معاف ہو جاتی تھی، عالم شریعت یہ بنتے تھے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے جب یہ معجزہ فریسیوں کی آنکھوں کے سامنے کیا گیا تو فریسی حیران ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، اور حیرانگی اور پریشانی کی انتہا یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ آج تک اسرائیل کے اندر کبھی اس طرح کا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا، آج تک اسرائیل کے اندر کبھی اس طرح کا معجزہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ فریسی جو خداوند یسوع مسیح کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یہ شریعت کے اندر سے بڑے بڑے حوالے دیتے تھے، جو کلام خداوند یسوع مسیح کرتے تھے، جو معجزات خداوند یسوع مسیح کرتے تھے، یہ شریعت کے اندر سے تنقید خداوند یسوع مسیح پر کرتے تھے، لیکن نادانوں کو یہ معلوم نہیں تھا، بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شریعت میں سے یہ اس پر تنقید کر رہے ہیں، آج وہ شریعت کو لکھوانے والا ان کے درمیان میں موجود ہے۔ آمین آمین۔ جس شریعت میں سے یہ جناب مسیح پر تنقید کرتے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شریعت کا لکھوانے والا ہی آج ہمارے درمیان ہے، شریعت کو قلم بند کروانے والا آج ہمارے درمیان ہے، جس سے ہم سوال کرتے ہیں، علم کا دریا آج ہمارے درمیان ہے، علم کا سرچشمہ ہمارے درمیان ہے، خدا کی حکمت، خدا کی خوشنودی آج ہمارے درمیان ہے، اور ہم اس سے ہی شریعت کے متعلق جو آج خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ اگلا سٹیپ جو یہودی اٹھاتے ہیں، جو فریسیوں نے اٹھایا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، اور یہاں تک صف آرائی کی، یہاں تک انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے خلاف باتیں کی، یہاں تک انہوں نے یہ گستاخی کر ڈالی کہ انہوں نے کہا کہ اس شخص کے اندر خود ایک بدروح رہتی ہے، اس کے اندر بدروح ہے، اور یہ بدروحوں کے سرداروں کی مدد سے معجزات کرتا ہے۔ یہاں تک انہوں نے گستاخی کر ڈالی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، آج اس بات کو سن لیجئے گا اور کان کھول کر سن لیجئے گا کہ فریسیوں نے کہا یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے، بال زبول کی مدد سے یہ بدروحوں کو نکالتا ہے، اور اس طرح کتاب مقدس کا جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بال زبول کنعان کا دیوتا مانا جاتا تھا، اور آج اس بات کو سن لیجئے گا، اس دیوتا کے لیے طرح طرح کے لقب استعمال ہوئے، اس دیوتا کے لیے طرح طرح کے ہمیں ایک ٹائٹلز ملتے ہیں، جو بائبل مقدس کی تاریخ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو بہت سے ٹائٹل سے نوازا گیا، اس کو دوپہر کا سورج
माना जाता था, लेकिन किताब मुकद्दस हमें इस बात की गवाही देती है कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया के अंदर तशरीफ आवर हुए तो हमें इस बात की गवाही मिलती है। रूहों के हवाले से हमें इस बात का सबूत मिलता है कि हमारी लड़ाई किनके साथ है। आज इस बात को सुन लीजिएगा, किताब मुकद्दस फरमाती है हमारी लड़ाई ना तो खून से है ना गोश्त से है, बल्कि हमारी लड़ाई शरारत की उन फौजों से है जो तारीकी मुकामों के अंदर रहती है, जो अंधेरे के अंदर रहना पसंद करती है, जिनको अंधेरा पसंद है, जिनका रोशनी के साथ कोई वास्ता नहीं। लेकिन किताब मुकद्दस फरमाती है जब जनाब मसीह इस दुनिया के अंदर तशरीफ आवर हुए, आपने देवताओं को चैलेंज किया, आपने देवियों को चैलेंज किया, आपने बालजबूल को चैलेंज किया, आपने बदरूहों को चैलेंज किया, आपने शैतान को चैलेंज किया, और ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि उनके ऊपर गलबा भी पाया। और वो गलबा ये था कि ए कौमों, ए कबीलों, ए उम्मतों और ए फकीयों फरीसियों, सुन लो, तुम जो आलम शरीयत बनते हो, तुम जो शरीयत के हाफिज बनते हो, आज इस बात को सुन लो और कान खोल कर सुन लो कि मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं पाप में से निकल कर आया और इस दुनिया के अंदर आ चुका हूँ, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ, मैं नूर हूँ। ना तो देवी नूर है, ना तो देवता नूर है, ना तो बालजबूल नूर है, वो पत्थर है, ना तो वो बोलते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो सुनते हैं। लेकिन याद कर दाऊद क्या फरमाता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी, मेरी कुम्मत खुदावंद से है, क्योंकि मेरा फिक्र करने वाला जिंदा है और वो आसमान पर तख्त नशीन है। याद करो कि खुदा ने कलाम किया और जब कलाम किया उस कलाम ने जिस्म इख्तियार किया, लिहाजा नूर इस दुनिया के अंदर आ गया। और नूर आकर कहता क्या है, नूर आकर एक नई गवाही दे रहा है, नूर आकर एक नया कलाम करता है जो ना तो नबियों ने किया, जो ना तो पैगंबरों ने किया, जो ना तो रसूलों ने किया। नूर ने आकर एक नया पैगाम दिया और वो पैगाम ये था कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम्हारी बेबसी मुझसे नहीं जाती, तुम्हारी लाचारी मुझसे देखी नहीं जाती, तुम बोझ उठाते उठाते थक चुके हो, तुम नाराजगी उठाते उठाते थक चुके हो। क्योंकि किताब मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो यसाया क्या फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि मैं हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, उसने मुझे इसलिए भेजा कि मैं अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों को चलना दूं, कोढ़ियों के कोढ़ पाक और साफ करूं, मुर्दों को जिंदा करूं, खुदावंद के साल की मुनादी करूं। तो आज इस बात को फरीसियों सुन लो और कान खोल कर सुन लो, ना तो मेरे अंदर बदरू है, ना तो मैं बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता हूं, बल्कि अपनीस के साथ समझौता करना जानता है। खुदा अपनीस के सामने समझौता नहीं करता, खुदा तारीकी की कुव्वतों से समझौता नहीं करता, बल्कि खुदा ऑर्डर देता है। और ऑर्डर क्या देता है कि ऐ शैतान इस जिस्म में से निकल आ। और शैतान मेरे आका का कहना मानता है, मेरा आका इख्तियार रखता है उस पर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इस मोजज़े के अंदर एक मिसाल भी मेरे नजरिया के मुताबिक आती है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि एक शख्स ने ताकस्तान लगाया, तो मैं उसी तमसील को थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ूंगा कि उस ताकस्तान के अंदर मालिक की गैर मौजूदगी में डाकू घुस आए, उन्होंने नौकरों को मारा, लोगों को मारा, ताकस्तान को लूट कर चले गए मालिक की गैर मौजूदगी में। लेकिन अब की बार मालिक बजाते खुद आया, और जब मालिक बजाते खुद आया तो मालिक ने आकर डाकुओं को बांध दिया, दुश्मन को बांध दिया और लूटा हुआ माल दोबारा से अपने पास वापस मंगवा लिया। किताब मुकद्दस फरमाती है जब आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ आवर हुए, आपने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। चांद का कुल इख्तियार मेरे पास है, सितारों का कुल इख्तियार मेरे पास है, अजराम फल्क का कुल इख्तियार मेरे पास है, सैयारों का कुल इख्तियार मेरे पास है। लिहाजा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो किताब मुकद्दस हमें इस बात की गवाही देती है, बाइबल मुकद्दस हमें इस बात का सबूत देती है कि जब आपने फरमाया दुनिया का तमाम, कौमों का तमाम इख्तियार, आसमान का तमाम इख्तियार, कबीलों का तमाम इख्तियार, जमीन का तमाम इख्तियार, सारा इख्तियार मेरे पास है। तो अगली बात आपने क्या की? आपने फरमाया
میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں. کتاب مقدس فرماتی ہے کہ آج وہ اختیار ہمارے پاس بھی ہے. آپ نے فریسی فرماتے تھے آپ نے بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالا, لیکن آج اس بات کو وہ لوگ سن لے اور وہ فریسی جو بے وقوف تھے, جو نادان تھے, جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف باتیں کرتے تھے, ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بدروحیں تو خود اس کو دیکھ کر چلا اٹھتی تھی, پکار اٹھتی تھی کہ اے خدا کے قدوس تو کیوں وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا, اور وہ بدروحوں کو بولنے بھی نہیں دیتا تھا. تو کتاب مقدس فرماتی ہے کہ وہ انہیں آرڈر دیتا تھا اور وہ ان کی مانتی تھی. کیوں مانتی تھی؟ کیونکہ وہ خدا ہے اور خدا میں سے نکل کر آیا ہے, خدا میں سے مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے. اور جب وہ خدا میں سے مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے تو آ کر کیا کہتا ہے کہ کائنات اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے. تو جس کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہو, بدروحوں کی کیا مجال اس کی بات نہ مانے, بدروحوں کی کیا مجال اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں. وہ گھٹنے ٹیکیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے, وہ صادق قول ہے, وہ خدا کا کلام ہے. بدروحوں کے سرداروں کی مدد سے نہیں, بلکہ اس کے چہرے کی تجلی سے بدروحیں بھاگ جاتی ہیں, اس کے چہرے کے نور سے بدروحیں بھاگ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ میں سے نکلا, خدا میں سے نکلا, نور میں سے نکلا. تو آج اس بات کو سن لیجئے گا, خدا نور ہے تو جو نور میں سے نکل کر آ رہا ہے وہ بھی نور ہے. ہاللیلویا. جو نور سے نکل کر آ رہا ہے وہ بھی نور ہے, اور جو وہ نور ہے تو پھر بدروحیں اس نور کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گی, وہ بھاگیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو نور سے کوئی واسطہ نہیں, وہ روشنی سے ڈرتی ہے. میرے آقا کا چہرہ ہی ان کے لیے آگ کا باعث بن جاتا تھا. جب وہ چہرے پر نظر کرتی تھی تو وہ ڈر جاتی تھی, اس لیے کہتی تھی تو وقت سے پہلے خدا کے قدوس ہمیں کیوں عذاب میں ڈالنے آ گیا, ہمیں یہ اجازت دے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو تیرے چہرے کی تجلی سے ہم بھسم نہ ہو جائیں, کیونکہ تیرا نور ہماری برداشت سے باہر ہے. ہم اس نور کی تاب نہیں لا سکتے. لیکن فریسی کہتے تھے بدروحوں کے سردار کی مدد سے نکالتا ہے, لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ آج کائنات کا بنانے والا کریٹر خود ان کے درمیان میں موجود ہے, اور کریٹر ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے. بدروحوں پر اس کا اختیار, چاند پر اس کا اختیار, سیاروں پر اس کا اختیار, کائنات پر اس کا اختیار, یہاں تک کہ ابلیس اور اس کی فوجوں پر اس کا اختیار ہے. اور وہ جب چاہے انہیں لگا سکتا ہے, جب چاہے انہیں اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے, اور اس کے اختیار کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, اس کے اختیار کے اندر کوئی ریجیکشن نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی. آج اس بات کو سن لیجیے گا, یسوع مسیح کا اختیار ہمارے پاس ہے. یسوع مسیح نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنا اختیار تمہیں دیا جاتا ہوں, اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. تو آج اس بات کو سن لیجیے گا اور بڑے دھیان سے سنیے گا کہ آج یسوع کا اختیار ہمارے پاس ہے. آمین. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کا اختیار ہم سب کے پاس ہے؟ جتنے یہاں پر موجود ہے ہم سب کے پاس یسوع کا دیا ہوا اختیار ہے. تو بائبل ہی فرما رہی ہے کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں, سورج ٹل سکتا ہے, چاند ٹل سکتا ہے, ستارے ٹل سکتے ہیں, کائنات ٹل سکتی ہے, زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں, لیکن میرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا. تو جناب مسیح نے ہی فرمایا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. لہذا اگلی جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ پس تم جا کر کیا کرو, سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی تمام قدرت پر غلبہ پاؤ, کیونکہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, میں تمہیں اتھارٹی دیتا ہوں. یاد رکھیے گا اختیار وہی دیتا ہے جو خود صاحب اختیار ہوتا ہے. اختیار وہی دیتا ہے جو خود صادق قول ہوتا ہے. جس کے قول کے اندر تاثیر ہوتی ہے اس کا قول اب تک قائم رہتا ہے, اور آج اس کا قول قائم ہے. لہٰذا میں یہ ایمان رکھتا ہوں, میرے ایمان کی یہ گواہی یہ ہے کہ کوئی ابلیس کے سامنے ایک بچہ بھی آ جائے گا نا, ایک چیرخوار بچہ جو مسیح کے کلام پر ایمان رکھتا ہے, ایک بچہ بھی ابلیس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو یہ حکم دے کہ اے ابلیس, اے تاریکی کی ناپاک قوت, اے ابلیس کے موکل, میں
तुझे खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, बदन को छोड़। तो मेरा ये ईमान है कि इब्लीस मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि जिसने हमें इख्तियार दिया वो जोर वाला है, तो उसकी क्या मजाल उसके इख्तियार के अंदर मदाखलत डाले। इब्लीस मानेगा। क्यों? क्योंकि हमें यीशु ने फतह से बढ़कर गलबा अता किया। उसका इख्तियार हमारे पास है, उसका जोर हमारे पास है। और अब हमें तारीकी की कुव्वतों से डरना नहीं, बल्कि इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम इब्लीस का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इख्तियार मैंने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, जाओ और जाकर इब्लीस की तमाम कुदरत पर, तमाम कुव्वत पर गलबा पाओ। क्योंकि मैंने तुम्हें नजात देनी थी, वो मैंने दे दी। मैंने तुम्हें रास्तबाज बनाना था, वो मैंने बना दिया। अब वक्त है कि तुम इब्लीस के खिलाफ जंग करो। तो उस जंग के लिए तुम्हारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो मैं अपनी अथॉरिटी तुम्हें देता हूँ कि जाओ और उसको कुचल डालो और उसकी तमाम कुदरत पर गलबा पाओ। तो आज मेरे पास भी इख्तियार है, आपके पास भी इख्तियार है कि हम एक मसीही ईमानदार होते हुए, याद रखिए, जरूरी नहीं कि खातम, जरूरी नहीं कि बिशप, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े रूहानी लोग ही बदरूहों को डांट सकते हैं, बल्कि मसीह यीशु ने ये इख्तियार सबको दिया। और जो मसीह पर ईमान रखता है, अगर वो यीशु के नाम से इन्हें हुक्म दे दे तो ये भाग जाएंगी, ये हमसे दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यीशु का रूह हमारे अंदर बसता है, और जिसके अंदर यीशु का रूह बसता हो, इब्लीस की क्या मजाल के उसके आसपास भी भटक जाए। जहां पर यीशु का रूह आ जाता है, वहां से वो थरथराता, कांपता भाग जाता है। बाइबल फरमाती है कि आपने इसको रिहाई बख्शी, बहाली बख्शी, आपने इस गूंगे को बहाली बख्शी। तो आज मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूंगा, आज मैं आप सबसे भी ये एक मसीही ईमानदार होते हुए ये बात करना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे इब्लीस को बांधकर उसके तमाम कुदरत पर गलबा पाया, तो उन्होंने इख्तियार हमें भी दिया है। लिहाजा आज आइए ये मिलकर अहद करें कि आज हम बीमारियों को यीशु के नाम से बांधेंगे, आज हम नाराजगियों को यीशु के नाम से बांध देंगे, आज हम इब्लीसी कुव्वतों को यीशु के नाम से बांध देंगे। क्योंकि ये बीमारियां, ये लाचारियां, ये मुश्किलात, याद रखिएगा, ये बाहर से नहीं आती, बल्कि इनके अंदर सबसे अहम किरदार बदरूहें अदा करती है। बदरूहें बीमारियों को लेकर आती है, बदरूहें लाचारियों को लेकर आती है, बदरूहें टेंशंस को लेकर आती है, और बदरूहें हमारे घरों के अंदर फितना और फसाद डाल देती है। तो आज इस बात को सुन लीजिएगा, अहद मिलकर कीजिएगा कि यीशु का इख्तियार मेरे पास है। तो आज यीशु का नाम लेकर उस तमाम कुदरत को इस्तेमाल कर आज मैं इब्लीस को और उसकी तमाम कुदरत को बांध दूंगा। इब्लीस को बांध कर उसको मैं यीशु के नाम से हुक्म दूंगा कि ऐ इब्लीस, इस बीमारियों से, ऐ इब्लीस, मैं तुझे और इन बीमारियों को और इन तमाम मुश्किलात को जो आज दुनिया के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़ हमारे जिस्मों को, छोड़ हमारी दुनिया को, छोड़ हमारी जिंदगियों को और निकल जा हमारी जिंदगियों में से। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगियों के ऊपर एक ही शख्सियत का इख्तियार है, और वो इख्तियार यीशु मसीह है जो हमारी जिंदगियों के अंदर से पूर्ण करता है। आमीन। आप सबको खुदा बड़ी बरकत। आमीन, आमीन। थैंक यू अलीशा, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद ऐसे ही आपको इस्तेमाल करता रहे। हाँ जी, हमें वॉच कर रहे थे बाजी एल्मा हनीफ, प्रेमला मुनव्वर, मेलवन मल, जफर इकबाल, अक्सा जलाल, बेंजामिन, याकूब, अख्तर सुलेमान, फरजाना सैमुअल, गुलशन समेरा, नसरीन ट्रीजा, अजबर। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और आपने जो दुआएं हमारे लिए भेजी हैं, सेम हियर, वी ब्लेस यू इन नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मिल्का एज वेल। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जाते जाते मुझे एक शेर याद आ गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती सदाकत के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। खुदावंद सच्चाई है, और जितना यीशु मसीह लोगों को शिफा दे के कहते थे कि मत बताना, वो उससे ज़्यादा जाके तो इस बात का चर्चा करते थे कि हमें यीशु ने शिफा दी है। तो आए, अगर और कोई किसी के पास कोई बात है या गीत या ज़बूर तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं, बीमारों के लिए दुआ। अगर कोई किसी की रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो वो हमें बता सकता है। तो इससे पहले कि हम प्रेयर करें,
میں بتاؤں گی کہ ریحان صاحب کو کہ پریئر فار US اینڈ پریئر فار فرد، پریئر فار باجی ریحانہ اینڈ ایرک بھائی، پریئر فار پیسف پرویز اور سب کے لیے جو ہم ادھر ہیں. اور باجی وہ بنی کی بھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اس کی نا جسم میں درد ہے، اس کے لیے بھی پلیز دعا کریں. جی اور باجی ہاں جی سسٹر بنی کے لیے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. خداوند اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا بخشتا ہے. ریحانہ آپ مجھے 2 منٹ دیں گے؟ جی ضرور. تھینک یو. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے کیے ہوئے وعدے کو خداوند کو کہیں کہ اپنے وعدے کو یاد فرما کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے. میں چھوٹا سا ایک کورس گاؤں گی اور پھر ریحان اس کے بعد آپ پلیز پریئر شروع کر دیں بیماروں کے لیے. You send your words to heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your words to heal my disease. You are the Lord, my healer. بائبل میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے. یسوع نے کہا میں آج کل بلکہ ابا تک یکساں خدا ہوں. آپ دعا کے لیے خداوند کے حضور سچے دل سے آئیں اور ایمان رکھیں. اگر آپ کے اندر مسٹرڈ سیڈ کے جتنا ایمان ہے تو خداوند آج اسی وقت آپ کو چھوئے گا. لوگ اس کے انتظار میں رہتے تھے اور بھیڑ اتنی ہوتی تھی، لوگ اس کا پلڑا چھونے کے لیے بے تاب ہوتے تھے اور اس کو پہنچنے کے لیے. خداوند چاہے کہ ہم اس کے قد کے اندازے تک پہنچ جائیں اور پھر یسوع کو جہاں بیٹھے فاصلے خداوند کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. یسوع کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے ایمان سے چھوا ہے اور وہ کہتا ہے، اس کے رسول کہتے تھے خداوند تو دیکھ نہیں رہا لوگ بھیڑ تیرے اوپر گری جاتی ہے اور تو کہتا ہے کہ کسی نے تجھے چھوا. اس نے کہا نہیں، مجھے کسی نے ایمان سے چھوا ہے کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے. جب آپ خدا کی طرف بڑھتے ہیں خدا آپ کی طرف بڑھتا ہے اور قوت ریلیز ہوتی ہے. وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا دیتا ہے. ریحان صاحب I would request you to please pray for all the requests and whoever wanted. اپنا ہاتھ اپنے اوپر رکھیں، جہاں کہیں بھی آپ کے تکلیف ہے تو خداوند ضرور آپ کو شفا دے گا بشرطے کہ آپ کا ایمان ہو. ہاللیلویہ. تھینک یو لارڈ. ہاللیلویہ. آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے دعا خیر کہیے گا اور خداوند یقیناً معجزہ کریں گے. اگر خداوند گنگے کو زبان دے سکتے ہیں، مردے جلا سکتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دیکھ سکتے ہیں، تو روح القدس کا مالک رب الافواج یقیناً ابھی اسی لمحے بھی بہت سارے معجزے کرے گا اور ہم ان معجزوں کو سنیں گے اور خدا کے کلام میں اور زیادہ ایمان میں پختگی حاصل کریں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں. اسرائیل کے خدا کو مبارک کہتے ہیں، نبیوں کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، باپ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، نبیوں کے ساتھ گفتگو کرنے والے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، یسوع المسیح خدا کے بیٹے کو سجدہ کرتے ہیں. بیت لحم یروشلم اسرائیل جس کا گھر ہے وہ یسوع ہے، اس یسوع کو سجدہ کرتے ہیں اور اس یسوع سے بڑی برکت پاتے ہیں. ہاللیلویہ. 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 آئے خدا کے مسیح ہمارے ساتھ رہے. آئے خدا کے مسیح ہمیں برکت دے. آئے خدا کے مسیح ہمیں تندرستی دے. آئے خدا کے مسیح ہمیں برکت دے کہ ہم تجھے سجدہ کریں. ہاللیلویہ. 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 آئے خدا یسوع رحم کر. آئے خدا کے مسیح ہم پہ رحم کر. آئے خدا کی برکت ہمارے لیے چلی آ اور اے خدا کے مقدس ہاتھوں آؤ اور ہمیں شفا دو. ہم جو بیمار ہیں ہم تیری طرف دیکھ رہے ہیں.
کہ खुदा का मसीह हमारे लिए अपने हाथ बढ़ा के हमें छूता है और हमें शफा जारी करता है, और जब हमें खुदा के बेटे मसीह से शफा मिलती है तो हालेलुया के नारे लगते हैं। हालेलुया, यीशु बड़ी बरकत दे, रहम कर। नबियों से गुफ्तगू करने वाले खुदा, आज हमारे साथ अपनी बातें कर। हम तुझे सुनना चाहते हैं, तुझे पहनना चाहते हैं, तुझे ओढ़ना चाहते हैं, तेरे बाजुओं के नीचे पनाह लेना चाहते हैं, तेरे लहू के अंदर छुप के जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। बदरूहें नेस्त तो नाबूद हो जाएंगी, बीमारियां नेस्त तो नाबूद हो जाएंगी जब हम मिलके खुदा के बेटे यीशु मसीह को सजदा करते हैं। हालेलुया, खुदा यीशु बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। आए खुदा कदूस, तेरे लोगों ने मुल्क यूएसए के लिए सलामती की दुआ के लिए कहा, तो आए खुदा उस मुल्क को, उस मुल्क के प्रेसिडेंट को, उस मुल्क की आवाम को आए खुदा कदूस तेरी हजूरी में लेके आते हैं। उसमें से हर तरह की वायरस की बीमारी, हर तरह की वायरस की वबा, मरी की बीमारी यीशु के कलाम की कुव्वत से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और खुदावंद उस मुल्क को बड़ी बरकत देना, और खुदावंद उसके प्रेसिडेंट को बरकत देना, उसकी आवाम को बरकत देना, और खुदा उन्हें हमेशा अपने यीशु नाम में जीते रहने की बरकत देना, कलाम को सुनने की बरकत देना, उन्हें कलाम को हमेशा सजदा करने की, खुदा जो तेरे बेटे मसीह के जरिए हमारे तक पहुंचता है उसको खुदा सुनने की बरकत देना, और खुदा उनको अपने लिए इस्तेमाल करना, और खुदा मुल्क यूएसए को हमेशा सलामत रखना हमारी दुआ है। और खुदावंद इसी तरह हम मुल्क यूके के लिए दुआ करते हैं। क्या है खुदा इस कंट्री के अंदर रहते हैं, इसकी सलामती की दुआ करते हैं, इसकी क्वीन के लिए दुआ करते हैं, इसकी पार्लियामेंट के लिए दुआ करते हैं, और खुदा हम चाहते हैं कि तेरे रूह का हाथ इस मुल्क के साथ हमेशा ठहरा रहे, इसके लिए बरकत बना रहे, और खुदा लोग तुझ में जागते रहे, तुझे सजदा करते रहे, तेरी हजूरी में आते रहे, तुझे पुकारते रहे, और कलाम की बरकत आए और शफा यीशु के नाम की हो जाए। और खास तौर पे लेस्टर के खुदाम इलाके को तेरे सामने रखते हैं, जहाँ पे खुदाम सुना है कि एक दफा फिर वायरस ने सर उठाया, उसके सर को हमारे यीशु के पांव के नीचे जो आ चुका है कुचला जाता है और वायरस खत्म होता है। मेरा और आपका मसीह शफा बख्शता है। हालेलुया, यीशु हर एक मुल्क में तू अपना राज जारी कर दे, और खुदा मुल्कों में, पाकिस्तान में, और खुदा बहुत इंडिया में, जितने मुल्क भी इस दुनिया में हैं जो वायरस की जद में आ चुके, आए खुदा कदूस तू वायरस को अपने पांव के नीचे कुचल दे, और मिन्नत करते हैं कि खुदा पूरी दुनिया को आजादी दे दे, इनको अपने कलाम की आजादी दे, इनको बरकत अपने मसीहा की दे, इनको शफा अपने लहू की दे, और खुदा इनको तंदुरुस्ती दे। खुदाम यीशु बड़ी बरकत देना। हालेलुया, खुदाम यीशु रहम कर। खुदा के मसीह में खास तौर पे इस वक्त तेरी हजूरी में दुआ करता हूं फरत असलम के लिए। काहे खुदा वो बीमार है, उसके मसल्स की क्या कमजोरी है, उसके जिस्म में क्या खचाव है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यीशु हम ये जानते हैं कि तेरी रूह की कुव्वत से उस बहन के जिस्म में शफा आती है। और आए बहन, हम तेरे जिस्म के लिए खुदा से शिफा चाहते हैं। खुदा अपने हाथ बढ़ाता है, खुदा तुझे बरकत देता है, खुदा तेरे जिस्म को तंदुरुस्ती देता है, खुदा तेरे ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, खुदा तेरे जिस्म की बीमारी को खत्म करता है, और खुदा तुझे तंदुरुस्ती देता। हालेलुया, खुदा के बेटे अल मसीह के नाम से आए बहन तू शफा ले हमारे मसीह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के मसीह आपसे मिन्नत करते हैं भाई एरिक के लिए, बाजी रेहाना के लिए, कि खुदा तू अपने हाथ बढ़ा के इनकी शिफा कर दे। इनके जिस्म में क्या बीमारी है ये हम नहीं जानते, इनके जिस्म में क्या कमजोरी है ये हम नहीं जानते, हम तुझे जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं। यीशु शफा करता है, यीशु हील करता है, यीशु तंदुरुस्ती देता है, यीशु बरकत देता है, यीशु कमजोर हड्डियों को ताकत बख्शता है, यीशु ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, यीशु हार्ट प्रॉब्लम को ठीक करता है, यीशु शुगर को ठीक करता है, यीशु किडनी मरीजों को ठीक करता है। हालेलुया, खुदा के मसीह तेरे यीशु नाम से इन सब के लिए शफा चाहते हैं। यीशु शफा करते, यीशु शफा करते। आए खुदा के मसीह तेरे आगे मिन्नत करते हैं
परवेज के लिए, पैसिव परवेज के लिए और बहन बनी के लिए। क्या है खुदा कदूस इनके जिस्मों में क्या बीमारी है हम नहीं जानते, लेकिन बड़े ईमान से इन सब ने खुदा अपने जिस्मों को तेरे पास लेके आए हैं। अपने जिस्मों में इन्होंने खुदा तेरे हाथों को महसूस कर रहे हैं। आए खुदा कदूस इनके जिस्मों की बीमारियां, इनके जिस्मों की थकावट, इनके जिस्म का लागरपन तेरी यीशु नाम से चला जाए और शिफा यीशु की आ जाए। खुदा के लहू का एक कतरा आ जाए, खुदा के मसल्स का जोर आ जाए और खुदा इनको जिंदगी दे दे। खुदा इनको नई बरकत दे दे, इन्हें अपनी हजूरी में झुकने की तौफीक दे दे और खुदा इनके मुंह से अपना इकरार करवा, ताकि ये तेरे लिए जिंदा गवाह ठहरे और कहें कि हमें यीशु ने, हमें खुदा के बेटे ने तंदुरुस्ती दी। हालेलुया, इस्राएल का खुदा शिफा देता है। हालेलुया, यीशु शिफा कर, यीशु शिफा कर और बरकत दे खुदा इनको। खुदा मैं खास तौर पे दुआ करता हूँ शहनाज के लिए। क्या है खुदा उसके जिस्म में क्या तकलीफ है, उसके जिस्म में खुदा कहाँ से दर्द आ गई। आए खुदा उसके दांत की दर्द उसको खुदा क्यों तंग कर रही है। आए खुदा दोस्त तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि इब्लीसी कुव्वतें जो खुदा न जाने कौन कौन सा रूप धार के तेरे लोगों को सताती हैं, तेरे लोगों को खुदा परेशान करती हैं, तेरे लोगों के जिस्मों में बीमारी पैदा करती हैं, तो आए खुदा के कदूस तेरे बेटे यीशु के नाम से इसके दांत के लिए खुदा शफा चाहते हैं और खुदा सारी दर्द को तेरे बेटे यीशु के नाम से इस दर्द को हुक्म देते हैं कि आए दर्द छोड़ इस जिस्म को, आए दांत की दर्द छोड़। तू नहीं ठहर सकती, यहां पे ठहर सकता है तो खुदा का कलाम, ठहर सकता है तो खुदा का रूह, ठहर सकता है तो खुदा का मसा, ठहर सकता है तो खुदा का लहू जो तंदुरुस्ती देता है। हालेलुया, यीशु हील कर सबको। और खुदामंद मैं खास तौर पे इस वक्त तेरे सामने उन बहन भाइयों को बड़े ईमान से लेके आया हूं जो खुदा तेरे लोगों के साथ खुदा इस मीडिया के जरिए खुदा बंधे रहे और खुदा इन्होंने तेरे कलाम को कबूल किया, इन्होंने तेरी आवाज को सुना। आए खुदा इनको बड़ी बरकत देना। और खुदा खास तौर पे दुआ करता हूँ बहन खुदा एल्मा हनीफ के लिए, परमिला मुनव्वर के लिए, मेलवन मल के लिए, जफर इकबाल के लिए, अक्सर जलाल के लिए, बेंजामिन यकूब के लिए, अख्तर सुलेमान के लिए, फरजाना सैमुएल के लिए, गुलशन सुमेरा के लिए, नसरीन ट्रीजा के लिए, अजबर गिल के लिए, जूली बाजी के लिए, परवेज खुशी के लिए। आए खुदा ये सब लोग तेरे कलाम को सुनने के लिए मीडिया के जरिए तुझसे जुड़े रहे, तेरी आवाज की खुदा ये मुश्ताक थे, तेरी आवाज आई, इन्होंने बरकत पाई। खुदा कदूस इनको अपने कलाम के लिए तैयार कर और रूह के मसा से इनको सेर कर। इल्फर्ड चर्च को बड़ी बरकत दे, इल्फर्ड चर्च के खुदा तू उसके रहनुमाओं को बड़ी बरकत दे, पास्टर को बरकत दे और खुदा कमेटी को बरकत दे। अपने कलाम के मसा से खुदा तो सबको छू और बड़ी बरकत दे। आए खुदावंद जितने नाम तेरे सामने गिने गए, आए खुदा तू इनके लिए खुदा तो बड़ी बरकत दे। और खुदा जितने बहन भाई इस वक्त खुदा अलाइव हमारे साथ हैं, प्यारे खुदा तेरे आगे मिन्नत करता हूं शहजाद के लिए, असलम के लिए, अलीशा के लिए, खुदा भाई एरिक के लिए, बाजी बल्कीस के लिए। आए खुदा मैं अपने लिए, अपने खुदा रफीक हयात के लिए और खुदा हसरून के लिए, गुलशन के खुदा गुलशीना के लिए और खुदा खास तौर पे दुआ करता हूं नवीद के लिए, जावेद भाई के लिए। आए खुदा तू इनको बड़ी बरकत दे। और आए खुदा मैं खास तौर पे बहन को मिसेस जावेद को खास तौर पे तेरे पास लेके आया हूं। क्या है खुदा के मसीह अपने कलाम को भेज और मसा कर उस बहन को। और ऐ खुदा उसकी सारे सर्द की माइग्रेन पेन तेरे यीशु नाम से चली जाए और खुदा उसको शफा कर दे। और ऐ खुदा कदूस मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि अपने हाथ बढ़ा के उनको भी छू दे। खुदा जिन्होंने अभी तक औलाद का मुंह नहीं देखा, जो खुदा बे औलाद है उन्हें तू छू दे और खुदा तू उन्हें माँ बाप कहलाने का हक दे दे। हालेलुया, यीशु बरकत दे।
यीशु बरकत दे यीशु बरकत दे, क्योंकि खुदावंद औलाद ये पेट का फल जो है ये तेरी तरफ से बरकत है। और खुदा तू उनको बरकत दे, उन्हें माँ बाप कहलाने का हक दे दे, उन्हें खुदा अपनी हजूरी में झुकने का हक दे दे, रूह की बरकत दे दे, कलाम की बरकत दे दे, मसा की बरकत दे दे, शफा की बरकत दे दे, वायरस को दुनिया में से खत्म कर दे और खुदा दुनिया को आजादी दे कि ये तेरे हो जाएं और तेरे आगे झुक जाएं, तुझसे बरकत लेने। और खुदा जितने इस वक्त खुदा फिर उनसे तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि खुदा तू उनको बड़ी बरकत दे। खुदा खास तौर पे बहन मिल्का को, उसकी फैमिली को खुदा तू बड़ी बरकत दे। आए खुदा तू नथानियल भाई को बड़ी बरकत दे। खुदा वो तेरी परस्तिश करते हैं, तेरी हजूरी में झुकते हैं, तुझे जानते हैं, तुझे पहचानते हैं, दिन रात तुझे सजदा करता है, तो खुदा तू उसको बड़ी बरकत दे। अजबर गिल को भी आए खुदा अपने मुकद्दस हाथों से छू के बड़ी बरकत दे। अपने नाम की खातर से इनको उठा खड़ा कर बेदारी का मसा दे। और खुदा ना जाने अगर कोई किसी मुश्किल में है तो खुदा उसकी मुश्किल को दूर कर। अगर कोई बेरोजगार है तो खुदा उसको रोजगार दे। अगर किसी के घर में रिज़्क नहीं है तो खुदा उसको रिज़्क दे। और खुदा इनको सबसे बढ़ के अपनी बाइबल की बरकत दे, अपनी आवाज की बरकत दे, अपने खुदा तू बेटे मसीह की बरकत हमारे लिए और इन सब के लिए जारी कर दे। खुदा यीशु बड़ी बरकत दे। जवान बेटियों बेटों को खुदा तू संभाल ले, कोई इनकी जवानी की हकारत ना कर दे पाए। इनकी स्टडी में इनको खुदा तू मसा दे और खास तौर पे इनको बाइबल की स्टडी का मसा दे। आए खुदा के मसीह तेरी हजूरी का बादल यीशु जोर से बरसा और खुदा हमने तेरी बरकत को रिसीव किया। इब्लीस हार गया, यीशु जीत गया, यीशु की कुव्वत आन मौजूद हुई। हम सब ने खुदा के कलाम से यीशु की कुव्वत को देखा, खुदा की आवाज को सुना और खुदा ने बरकत दी। खुदा तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसा और हमने खुदा के बेटे मसीह की आवाज पे लब्बैक कहा। खुदा ही के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ देंगे बल्कि बुराई से बचाएं, कि जो बादशाही कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे है, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से आप सबके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। और खुदा आपको अपने में हमेशा महफूज रखे और फिर खुदा में जीते रहे और खुदा में बरकत लेते रहे। तो आइंदा इतवार को फिर मिलेंगे। खुदा आपके साथ रहे, आमीन। और इसके अलावा फेसबुक पे हर रोज यूके टाइम के मुताबिक 6 बजे शाम को मैं और मेरी मिसेस खुदा का कलाम लेके आते हैं और हमारे साथ बहुत से बहन भाई मिल के खुदा की प्रस्तुति करते हैं और खुदा के कलाम की आवाज को सुनते हैं। और प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे तक पहुंचाइएगा। हम बीमारों के लिए दुआ करने के लिए तैयार हैं, हम हाजिर हैं। आए अजीजों, आओ मिल के खुदा को सजदा करें। मैं मसीह का खादम और आप कलीसिया का खादम भी मकसूद रेहान आपसे इजाजत चाहता हूँ। और खुदा में हमेशा खुश खुरम रहो, खुदा में Thank you very much. Thank you for staying with us. Stay safe. God bless you and have a good night. Thank you. Bye bye. जीते रहें। God bless you.